ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुशांत केस में ईडी ने मुंबई पुलिस पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अब तक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को सुशांत केस के डिजिटल एविडेंस नहीं सौंपे हैं। पुलिस ने अब तक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी ईडी को नहीं मुहैया करवाई है। इतना ही नहीं, इस केस की प्लेयर यानी रिया शौविक पिठानी और श्रुति मोदी के बयान में भी अंतर दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ईडी का गंभीर इल्जाम, गंभीर आरोप कि जो डिजिटल एविडेंस हैं वो मुंबई पुलिस की तरफ से अब तक नहीं सौंपे गए हैं ईडी को। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता इस पर हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ कुछ ही लम्हों में जुड़ जाएंगे। उनसे हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सारी जांच एजेंसियां देश के लिए काम करती हैं, तो आपस में ये कोऑर्डिनेशन की कमी क्यों दिख रही है? दिनेश, आप समझाएं, आपके पास क्या अपडेट है इस बारे में? देखिए, ईडी की तरफ से कई सारे डॉक्यूमेंट जो है, खास तौर पे जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको लेकर स्पेसिफिक जानकारी जो है वो मुंबई पुलिस की तरफ से मांगी गई है। मुंबई पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक बयान है उनका इतना ही कहना है कि जो जानकारियां देने लायक, शेयर करने लायक होगी वो हम जरूर शेयर करेंगे, लेकिन कितना शेयर करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, डिजिटल एविडेंस कितना शेयर करेंगे, इसको लेकर कोई भी साफ तस्वीर मुंबई पुलिस की तरफ से रिलीज नहीं की गई। उनका साफ तौर पर कहना है हम तय करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है। मदद करने का आश्वासन जरूर मुंबई पुलिस की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन कितने ज्यादा सबूत ईडी की तरफ, ईडी के साथ शेयर किए जाएंगे उसको लेकर अभी भी कोई सफाई मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। तो और ये सिचुएशन बहुत हैरान करती है कि एक देश और उस देश में काम करने वाले अलग अलग स्टेट की पुलिस और एजेंसीज कैसे आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जा रही हैं। ये बहुत हैरान करने वाला। हमने देखा है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस आमने सामने थी कुछ वक्त पहले तक, और महाराष्ट्र और बिहार, दो स्टेट आमने सामने हैं इस केस को लेकर के। सूर्या दुबे हमारे साथ हैं। सूर्या, मैं नहीं आ सका पहले ब्रेक से पहले आपके पास अब तक। आप बताएं कि सुबह उठने के बाद आज जो फैसला आने वाला है इसको लेकर के आप क्या उम्मीद लेकर के आज हमारे पैनल में शामिल हुए हैं? सर, सुशांत जो लड़का था उसका नेचर, उसके कर्म इतने अच्छे थे कि आज सारा देश एक हो चुका है, सारे देश की जनता एक हो चुकी है, लेकिन हमारी सरकार, हमारा सिस्टम एक नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि पुलिस, हरियाणा पुलिस या मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस क्या होती है। सर, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान वासी हैं, तो हम सबको एक होना चाहिए। और ये जो सिस्टम एक नहीं हो रहा है, इसके पीछे कहानी बहुत बड़ी है, शायद इसके लिए एक नहीं हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो केंद्र में है वो हमारा और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुशांत के फेवर में जस्टिस देगा, क्योंकि उस लड़के को मैं जितना जानता हूं ना, उसने हमेशा लोगों को जोड़ा है, किसी का दिल नहीं दुखाया है। तो देश तो एक हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा सिस्टम एक नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत दुख है मुझे। सारी सिचुएशन, सारी, चलिए, आपकी दुआएं और बहुत सारे लोगों की दुआएं, सुशांत की बहन श्वेता की दुआएं, अंकिता लोखंडे की दुआएं, तमाम चाहने वालों की दुआएं जरूर हैं, लेकिन ये सेंटिमेंट्स क्या अदालत के लिए मायने रखते हैं? हितेश जैन साहब। देखिए, अदालत के लिए एक ही मायना रखता है कि वेदर जो भी वो ऑर्डर पास करेंगे इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। सो अदालत के एक सीमा रहती है, एक जो लीगैलिटी डिफाइन होती है, और अदालत को उस हिसाब से निर्णय करना होता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये अभी एक बड़ी खबर जो हमने दिखाई हितेश जी कि ईडी ये इल्जाम मुंबई पुलिस पर लगाए कि उनको अब तक मुंबई पुलिस की तरफ से डिजिटल एविडेंस या दूसरे कुछ और एविडेंसेस नहीं सौंपे गए हैं। ये कैसे मुमकिन है जहां पर कानून, जहां पर अदालतें हैं, जहां पर अलग अलग एजेंसीज के काम बिल्कुल डिफाइन है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपस में कोऑर्डिनेशन भी रखना है, तो ये कैसे मुमकिन हो जाता है? देखिए, ये मुमकिन नहीं होता है। इससे साफ एक ही बात होती है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इन्वेस्टिगेशन को इसमें रेजिस्ट कर रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होगा और फाइनेंशियल फ्रॉड का जो पीएमएलए के जुरिस्डिक्शन जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का होता है, सभी एजेंसीज को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना जरूरी होता है। तो अगर महाराष्ट्र की जांच एजेंसी जो है अगर कोऑपरेट नहीं कर रही है, डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो आप ही इसका कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए कि इससे क्या इन्फरेंस निकाला जाना चाहिए। आप निकाल दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। आप कानून की समझ भी रखते हैं। इन्वेस्टिगेशन को रेजिस्ट क्यों कर रही है?
देखिए, जितने ये सारे मामले जो है, जितना ये रेजिस्ट होगा इन्वेस्टिगेशन जो मांग की जा रही है सीबीआई के लिए, और जैसे मैंने कहा इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, ये केस उस इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के पॉइंट को सपोर्ट करती है। ठीक है, सुनील शुक्ला कुछ कहना चाह रहे हैं आप, लेकिन उसमें एक चीज और मैं जरा जोड़ना चाहता हूं सुनील। विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के वकील हैं, वो एक और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आखिर सारे जो पुराने स्टाफ थे उनको क्यों निकाल दिया गया था। इस बारे में अगर आपकी कोई जानकारी हो तो वो भी बताइएगा प्लीज। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ मतलब मुलाकात जो हुआ एक पार्टी में हुई है अप्रैल 2019 में। उसी दौरान उनकी बहन प्रियंका वो उनके साथ पार्टी में जाती है जब वो घर पे रुकने आती है सुशांत जी के। पार्टी में एंजॉय करके घर पे आते तब सुशांत अपने परिवार के साथ किस तरह रह रहा है, किस तरह बॉन्डिंग है, ये रिया को समझ गया। तो ये पहले उन्होंने काम किया कि परिवार को अलग कैसे किया जाए, उन्होंने वो काम किया। उसके बाद दिसंबर 2019 में बैंड्रा में जाके उन्होंने फ्लैट ली जहाँ पे वो लिव इन रिलेशन में दोनों साथ में रहने लगे। तो इमेजिन करिए एक एक करके उन्होंने पहले परिवार को अलग किया, फिर जितने सर्वेंट जो वहां पे थे उनको अलग कर दिया, बॉडीगार्ड को निकलवा दिया, अकाउंटेंट को निकलवा दिया। तो ये एक कॉन्स्पिरेसी रिया ने रची है। ये आप समझिए कि शी वॉज ए इंटेलिजेंट लेडी। अगर 15 करोड़ का जो पैसा अकाउंट में जो सुशांत के थे और वो पैसे रिया कोई ना कोई कारण से निकाल पाई है तो वो मैं इंटेलिजेंट काम करूंगा। तो रिया ने एक काम किया, पहले इमोशनल बॉन्डिंग जो था फैमिली के साथ वो खत्म कर दिया, पुराने सर्वेंट्स को निकाल दिए, अकाउंटेंट को निकलवा दिया। अब इनके पर जो अभी बता रहा हूँ कि सुशांत जी का मौत का कारण सुसाइड है या मर्डर है, इसमें आपको अगर फ्लैट अगर जाके आप देखोगे, फ्लैट का 9 फुट 2 इंच का टोटल इंटीरियर हाइट है, 6 फुट के। ठीक है सुनील, मैं उस पर आऊंगा, मैं उस पर बात करूंगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयप्रकाश भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जेपी, आपके पास क्या अपडेट है? क्या कुछ कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पाएगा? देखिए हुसैन, जो मेरे पास जानकारी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूंगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक की जो पूछताछ और जांच में यह पाया हुआ है कि जो 3 मुख्य किरदार हैं, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, ये 3 मुख्य किरदार हैं सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आखिरी समय में, जिन्होंने फाइनेंस को हैंडल किया, जिन्होंने बैंकिंग को हैंडल किया, जिन्होंने पूरे उनके जो इन एंड आउट जो पूरा घर का खर्चा था या बाहर के स्टाफ का खर्चा था वो हैंडल किया। तो इनके बयानों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है और जो बयान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दर्ज किए हैं उसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी वजह से इनको दोबारा बुलाने की ईडी ने जो मतलब पहल है वो ईडी के अधिकारियों ने शुरू की है। और जो जानकारी हमारे पास है अगले हफ्ते में इनको दोबारा बुलाया जा सकता है। इस हफ्ते में इनके जो सीए रितेश शाह हैं उनका एक बार बयान लिया जाएगा। जो गुड़गांव के जो डायरेक्टर हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी के, वरुण, उनका भी बयान लिया जाएगा ताकि जो इन तीनों ने बयान दिया है, रिया चक्रवर्ती ने, शौविक चक्रवर्ती ने और श्रुति मोदी ने, उनके बयानों के साथ मिलान किया जाए और उसके बाद इन तीनों को बुलाया जाए। जहां तक सवाल है कोऑर्डिनेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो पूरा फैसला आ सकता है उसको लेकर मुंबई पुलिस और जो मुंबई के अधिकारी हैं, होम मिनिस्टर ने भी उनके साथ में मीटिंग की हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है सीबीआई की जांच को लेकर तो महाराष्ट्र सरकार तैयार हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पहले ही इस मामले में बहुत ज्यादा जो है वो मुंह की खा चुकी है। अलग अलग तरीके से मुंबई पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, एफआईआर क्यों नहीं किया, एडीआर क्यों किया, एडीआर करने की क्या वजह थी। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि एफआईआर करने के लिए कोई कंप्लेनेंट होना चाहिए। रिया जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से कोई कंप्लेनेंट आया नहीं। जो कंप्लेंट बिहार में रजिस्टर्ड हुई है, अगर वही कंप्लेंट रिया के नाम पे मुंबई में रजिस्टर्ड होती तो मुंबई पुलिस रिया के खिलाफ जांच शुरू कर देती, लेकिन यहां तो कोई कंप्लेंट ही नहीं थी। तो इसी वजह से मुंबई जेपी, मैं आपको रोक रहा हूं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा पहले उनको सुन लेते हैं। Mumbai police is not cooperating, has not given any. मुंबई पोलीस मुंबईत अनेक ठिकाणी तबलिगी प्रकरणामध्ये छापेमारी केलेली आहे। ईडीने आज तबलिगी प्रकरणाच्या संदर्भात तबलिगी जमात पर छापेमारी लेकिन ईडी को अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। No documents have been given to the ED by the Mumbai police. Sir, is Mumbai police not cooperating with the probe, sir? Why is it so, sir? Any answer on that, sir? Mumbai police not cooperating. Any answer on that, sir? असं आहे, पहिले निर्णय सुप्रीम कोर्टाचा येऊ द्या, काय नाही म्हणतात, त्यांच्या निर्णयामध्ये काय म्हणतात
ऑर्डरमध्ये अजून काय काय डिटेल देतात ते सगळं आम्ही निर्णय आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करू आणि मग योग्य तो निर्णय घेऊ. जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने उसमें कैविएट दाखिल किया, मुंबई पुलिस की जिस तरीके से वहां पर बातचीत रखी गई, उससे किस तरीके से सरकार उम्मीद करती है? ऐसा है, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की राह देख रहे हैं. एक दफे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में कैसे आगे जाना हम उसके बारे में सोचेंगे. ईडी को जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो मुंबई पुलिस दिया नहीं. कोऑपरेटिंग हैज नॉट गिवन एनी. मुंबई पुलिस अभी तक ईडीने मुंबईत अनेक ठिकाणी तबलिगी प्रकरणामध्ये छापेमारी केलेली आहे. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं और उस फैसला आने के बाद हम आगे गौर करेंगे कि आगे कैसे काम किया जाना है. जेपी, अगर आप ये बयान सुन पाए हों तो इसमें जो मराठी का अंश है जो मैं नहीं समझ सका, जो हमारे हिंदी के दर्शक है वो नहीं समझ पाए हों, तो आप प्लीज उसको बता दीजिए. बिल्कुल हुसैन, पूरा बयान मैंने सुना. मराठी में अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं वो यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है और उस पिटीशन के को लेकर आज निर्णय आ सकता है. अगर ये निर्णय आता है तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र सरकार ये कॉल लेगी कि उसे आगे कैसे कदम बढ़ाने हैं. मुंबई पुलिस की जांच अच्छी चल रही थी और मुंबई पुलिस ने अब तक जो जांच किया वो संतुष्ट कारक है, ऐसा उन्होंने मराठी में कहा. एक बात और मैं आपको बताऊं कि यही बात मैं पहले भी कह रहा था कि महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और जो एमओएस होम है, उनकी मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ में, मुंबई पुलिस के जो आईओ हैं, उनके साथ में मीटिंग हो चुकी है और यह तय किया जा चुका है कि बहुत किरकिरी हो गई है मुंबई पुलिस की. अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सीबीआई जांच करेगी तो कोई भी उसका विरोध नहीं करना है और सीबीआई को जांच देनी है, क्योंकि मुंबई पुलिस का यह कहना है कि वो जस्टिस चाहते हैं. वो भी खुद चाहते हैं कि इस पूरे मामले को न्याय मिले, लेकिन क्योंकि पहले सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से कोई सामने नहीं आया. अगर यही चीज 14 जून को या 15 जून को या 16 जून को जब परिवार का बयान लिया गया, के सिंह का बयान लिया गया, उनकी जो बहन मीतू है उनका बयान लिया गया और इसके अलावा प्रियंका का बयान लिया गया, तो उस समय अगर ये लोग ये कह देते कि नहीं हमें शक है रिया चक्रवर्ती पे, हमें शक है शौविक पे, उनके परिवार पे, श्रुति मोदी पे, सामिल मोरिंडा पे, तो उसी वक्त जो है मुंबई पुलिस की जांच की दिशा बदल जाती है और फोकस हो जाती है इन 4, 5, 6 किरदारों पर. लेकिन उस वक्त कोई ऐसी बात हुई नहीं. ठीक है हितेश जी, है कि 1 महीने बाद हमें ये पूरी ट्रांजेक्शन. हितेश जी, अगर आप सुन पाए हो हमारे संवाददाता जयप्रकाश की बातें, मुंबई पुलिस अब सीबीआई जांच का अगर फैसला आता है तो उसका विरोध नहीं करेगी. उसको लग रहा है कि इस मामले में काफी उसकी अब तक फजीहत हो चुकी है. लेकिन जेपी जो बात कह रहे हैं वही मुंबई पुलिस का वर्जन है कि मुंबई पुलिस बार बार ये कह रही कि 14 तारीख को जब सुशांत की डेड बॉडी मिली, उसके बाद पूछताछ की गई परिवार से, परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई शक रिया को लेकर के नहीं जताया गया. ये पहलू आपको कितना, इस बात में कितना आपको दम लगता है? मुंबई पुलिस एक नया जूरिस्प्रूडेंस क्रिमिनल आर्ग्यू करना चाहती है कि जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करता है वो कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे. जबकि एफआईआर का मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई भी संशयास्पद घटना होती है या क्राइम होता है तो आप सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर करते हो. यहां पर 50 दिन से बात हो रही है, 50 दिन से बात हो रही है. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कुछ लोग तो और बात कर रहे हैं, पर जब बेसिक अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की जो मैक्सिमम कंप्लेंट है जब पटना में रजिस्टर हुई है और आप चाहते हो कि अगर आपको मुंबई में उसे इन्वेस्टिगेट करना हो तो आपको अभी भी आज भी रजिस्टर करना चाहिए था, जो आपने नहीं की है. तो जब आपने एफआईआर ही रजिस्टर नहीं की है तो फिर आपके पास कोई तर्क नहीं है. दूसरी बात, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना है तो कोई मुंबई पुलिस सुप्रीम कोर्ट की कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन सबको करना होता है और मुंबई पुलिस को भी करना होता है. तो अगर उनका मानना है कि अगर हम किरकिरी नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करेंगे तो कोई वो सुप्रीम कोर्ट पे कोई एहसान नहीं करेंगे. ठीक बात है. जेपी, जरा ये जो सवाल उठाया हितेश ने कि हितेश जी जो एडवोकेट हैं वो ये कह रहे हैं कि बाद में भी मुंबई पुलिस कोई केस रजिस्टर कर सकती थी, उसके बाद जांच को आगे बढ़ा सकती थी. ऐसा भी नहीं किया गया मुंबई पुलिस की तरफ से. इस तरह का कोई सवाल आपने मुंबई पुलिस से किया कभी और इसका जवाब क्या था?
देखिए हुसैन, ये सवाल भी उठा है और मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिंगल बेंच की सुप्रीम कोर्ट की ये जो सुनवाई हो रही है, इसमें जो भी फैसला आता है इसको चैलेंज किया जा सकता है, डबल बेंच में इसको चैलेंज किया जा सकता है ऊपर। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं ये कह रहा हूं कि मुंबई पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं कि वो चैलेंज नहीं करेंगे। ये सबसे अहम पॉइंट है। और सबसे अहम पॉइंट ये भी है कि मुंबई पुलिस अगर ये कहे कि उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर वे में चल रहा है, उसको इस सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई के फैसले को चैलेंज करना तो चैलेंज कर सकती है महाराष्ट्र सरकार, ये भी प्रावधान है। लेकिन यहां पर सबसे अहम बात यह है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार, उनका यही कहना है कि उन्होंने अपने हिसाब से जो जांच। ठीक है, चलिए इंतजार करते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला क्या आता है। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री ये कह चुके हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जो फैसला आएगा उसके हिसाब से आगे तय करेंगे। और जैसा कि जेपी में बता रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस इसके खिलाफ जाने की सोच नहीं रही है। वो सीबीआई को अगर जांच सौंपी जाएगी तो सीबीआई जांच के लिए वो लोग तैयार होंगे। सूर्या दुबे जी, जरा आप ये समझाइए कि जैसा कि हम इससे पहले सुनील साहब कह रहे थे कि जो एक बड़ा आरोप रिया की तरफ से कल ही लगाया गया है, साल 2019 के दिसंबर महीने का वो जिक्र कर रही थी कि उस वक्त प्रियंका, जो सुशांत की बहन है, उस दिन वो उनके साथ थी और प्रियंका ने कुछ मिसबिहेव किया था रिया के साथ, जिसके बाद सुशांत का उनके परिवार के साथ रिश्ता बिगड़ना शुरू हुआ था। इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है रिया की तरफ से, आप जितना जानते हैं सुशांत को, आपको लगता है कि ऐसा कुछ मुमकिन है? सवाल ही नहीं पैदा होता सर, सवाल ही नहीं पैदा होता। सुशांत को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो अपने फैमिली के खिलाफ कभी नहीं जा सकता। और जहां तक उसकी लाइफ में ये मतलब लड़कियों का आना जाना था, वो उन लोगों को इतना सीरियस कभी लेता नहीं था कि जिसकी वजह से वो अपने फैमिली को कुछ बोले। और ये जो इल्जाम लगा रही हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता था। जो ये लगा रही है रिस्पेक्ट, मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। सुनील, साथ में ये भी रिया कह रही हैं कि प्रियंका से सुशांत का झगड़ा हुआ और उसके बाद वहीं से परिवार से उनके रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए थे। रिया चक्रवर्ती का जो स्टेटमेंट है, आप अगर उसको गौर करेंगे, उन्होंने क्या उसमें दिया है कि अप्रैल 2019 में उनकी दोस्ती हुई कोई फिल्म पार्टी में। उसके बाद अप्रैल में प्रियंका और उनके हस्बैंड सिद्धार्थ सुशांत के घर पे आते हैं, रुकते हैं, जहाँ प्रियंका और रिया साथ में पार्टी में जाती है। और पार्टी में प्रियंका बहुत पी लेती है, ऐसी वो स्टेटमेंट दे रही है, और वो इतनी धुत थी कि वो मिसबिहेव कर रही थी। बाद में वो घर पे आके सुशांत के साथ दोबारा दारू पी रही है। ऐसा कभी हो सकता है जो धुत हो? सूर्या जी, मैं आपके पास दोबारा लौट के आऊंगा। इस वक्त सुनील अपनी बात रख रहे हैं। घर पे जाके वो दारू पिएगी, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है बताता हूँ। प्रियंका होश में थी, रिया बेहोश थी, वो घर पे गई, सुशांत के घर पे रुकी, उसने इक्वेशन देखा, बहन भाइयों का एक प्यार देखा। कुल मिलाकर सुनील, जो सुशांत के दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितना वो सुशांत को जानते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है जो आरोप रिया की तरफ से लगाया जा रहा है। बहरहाल एक और ब्रेक का वक्त है, लेकिन सिर्फ 15 से 16 मिनट का इंतजार है। वो फैसला आएगा जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है कि अब सुशांत सिंह मौत की जांच का जिम्मा किसके पास होगा। सीबीआई इसकी जांच करेगी या फिर मुंबई पुलिस ही इसकी जांच करती रहेगी। एक ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।